नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गया हूँ नया वीडियो के साथ। आज का वीडियो है हाउ मेजरमेंट कंक्रीट वर्क। हम कंक्रीट वर्क मेजरमेंट कैसे करते हैं। क्या आप कॉलम का कंक्रीट आप तो बीम बॉटम तक लेते हैं या काट आउट 300 बाई 300 का कंक्रीट आप लेस कर देते हैं। यदि स्लैब का थिकनेस वेरिएशन होता है तो अब उसका कंक्रीट मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ये सबका सवाल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फुटिंग से लेके स्लैब तक अलग अलग मेजरमेंट किया जाता है। आईएस कोड 1200 1974 पार्ट 2 में दिखाया गया है कैसे हम लोग कंक्रीट का मेजरमेंट करते हैं। तो पहले आईएस कोड का कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है उसका बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉज 2.4.1 इसमें बोला है जो डायमेंशन हम लोग लेंगे कंक्रीट का मेजरमेंट के लिए वो नियरेस्ट 0.01 मीटर तक होना है। स्क्वायर मीटर होगा तो 0.01 स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर के लिए 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और स्लैब थिकनेस के लिए नियरेस्ट टू 0.005 मीटर। मतलब कोई स्लैब थिकनेस 125 है, 125 तो हम मेजरमेंट के लिए लेंगे 0.125। फिर कोई है 127 तो उसको 127 हम नहीं लिख सकते, 125 लिखना है, नहीं तो 130 लिखना है। क्लॉज नंबर 2.6 वर्क टू बी मेजर सेपरेटली। तो कौन सा वर्क हम लोग अलग से उसका रेट दे के अलग से हम आइटम बना सकते हैं। जो वर्क पानी में होगा, वर्क इन और अंडर वाटर, वर्क इन लिक्विड मड, वर्क इन और अंडर होल सिचुएशन, वर्क अंडर टाइडेज, वर्क इन स्नो। ये 5 क्राइटेरिया के लिए हम अलग से अलग रेट देके उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो 3 नंबर पॉइंट है वर्क इन और अंडर होल सिचुएशन, मतलब कोई जगह जहाँ पे कीचड़ बहुत दिन से है, बहुत बास मारता है, ये सब जगह का कंडीशन को ये बोला है अंडर होल सिचुएशन। और एक जो है वर्क अंडर टाइडेज, टाइडेज मतलब कोई वाटर फ्लो हो रहा है, जैसा कोई नदी का ऊपर काम है या कोई ड्रेन में काम है, तो उस सिचुएशन के लिए ये पॉइंट है। और वर्क इन स्नो ये तो सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज है 2.7 मेजरमेंट स्टेजेस। मतलब हम लोग जो बिल बनाएंगे, जो बीओक्यू है, बीओक्यू में 2 स्टेज में कंक्रीट का मेजरमेंट होता है। एक है बिलो ग्राउंड और डेटम लेवल और एक है एबव ग्राउंड और डेटम लेवल। मतलब एक सब स्ट्रक्चर है और एक सुपर स्ट्रक्चर है। 2 स्टेज में हम लोग कंक्रीट का मेजरमेंट क्लेम करते हैं। एक सब स्ट्रक्चर, एक सुपर स्ट्रक्चर, दोनों का रेट अलग अलग होता है। ये थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, थोड़ा देर में बताएंगे। अभी जो पॉइंट है 4.1.8 क्लॉज नो डिडक्शन, मतलब क्या क्या कंडीशन में हम लोग कंक्रीट वॉल्यूम को डिडक्शन नहीं करेंगे, ये पूरा साफ बता दिया आईएस कोड भी। इस हिसाब से फॉलो करके हम लोगों को बिल में मेजरमेंट शीट बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एंड्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स फॉर एग्जांपल बीम्स, पोस्ट, गार्डर, राफ्टर, पर्लिन, ट्रासेस, कोरवेल एंड स्टेप अप टू 500 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। तो मतलब जब कोई टेरेस का काम हो रहा है, ट्रास का काम चल रहा है, ट्रास का जो पार्लिन होता है, जो गार्डर रहता है, वो क्या करता है साइड में आके कोई कंक्रीट में घुस जाता है एंड पोर्शन। तो वो जो ट्रास का जो पार्लिन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 500 से कम होगा, तो वो एरिया का जो कंक्रीट वॉल्यूम है वो लेस नहीं होगा, और उससे ज्यादा होगा तब उसको अलग से लेस वॉल्यूम बोल के लेस करना पड़ेगा वो एरिया को, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। मतलब 0.1 स्क्वायर मीटर का से कम होगा तो वो ओपनिंग का जो कंक्रीट वॉल्यूम है वो लेस नहीं होने वाला है। जैसा मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ना, 300 mm बाई 300 mm का जो कटआउट है उसका कंक्रीट लेस होगा क्या नहीं। 300 mm का और 300 mm का जो कटआउट है उसका एरिया होता है कितना, 0.09 स्क्वायर मीटर, तो 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है। मतलब
स्लैब में जब कोई कटआउट रहेगा, स्लैब या कोई वॉल जो भी है, जो कटआउट रहेगा 300 mm बाई 300 mm का, तो उस कंक्रीट वॉल्यूम लेस नहीं होगा, वो टोटल एक साथ पूरा कंक्रीट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को जो ऑक्यूपाइड करेगा वॉल्यूम वो लेस नहीं होने वाला है। 4 नंबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पाइप्स, कॉन्ड्यूइट्स एक्सेट्रा 100 सेंटीमीटर ईच इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई भी वॉल स्लैब ये सब में हम लोग कुछ पाइप डालते हैं, रेन वाटर के लिए हो या इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूइट है, बहुत सारा पाइप हम लोग डालते हैं फ्यूचर प्रोविजन के लिए। तो वो पाइप का जो वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा तो उसका कंक्रीट लेस नहीं होगा। 5 स्मॉल वॉइड्स सच एज द शेडेड पोर्शन इन फिगर 1। जो जो स्मॉल वॉइड्स, कुछ स्मॉल वॉइड्स आता है वो बहुत जगह में जो कंक्रीट करते हैं कुछ वॉइड रखना पड़ता है, कुछ दूसरा कुछ कारण के लिए या कुछ प्रोविजन के लिए रखना पड़ता है। वो जो नीचे जो फिगर दिया है, कुछ 3 3 6 3 9 को फिगर दिया है, उसमें आप देख सकते हैं ऐसा शेप का कोई भी फिगर, कोई भी वॉइड रहेगा वो भी कितना बोला है, वो भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का कम होगा तो तब ये डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तब डिडक्शन होगा। कोई भी मोल्ड या ग्रोव कुछ भी रहेगा कंक्रीट में जिसका साइज आपका होगा 10 सेंटीमीटर इन विड्थ और 15 सेंटीमीटर इन गार्थ, तो ऐसा साइज का जो रहेगा तो वो डिडक्शन नहीं होगा। 7 नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जॉइस्ट shall not be deducted except in the case of boxed trenchation और गार्डर। मतलब कोई भी वॉल्यूम, जैसा कोई भी एनकेसिंग हम लोग करते हैं कंक्रीट का, तो एनकेसिंग करने का टाइम में कुछ गार्डर वगैरह कुछ आईएसएमबी ये सब डाल रहता है सपोर्टिंग के लिए, उसके बाद बाहर से हम लोग उसको शटरिंग करके उसको एनकेसिंग कंक्रीट डाल देते हैं। ये सब सिचुएशन में अंदर का जो आईएसएमबी है, जॉइस्ट है, वो सब माइनस नहीं होता है। माइनस तभी होगा जब अंदर में वो जो एमएस सेक्शन है वो एक बॉक्स सेक्शन होगा, नहीं तो गार्डर होगा, तब जाके वो माइनस होगा वॉल्यूम, नहीं तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, यही था नो डिडक्शन का जो पॉइंट है। ये जो 7 पॉइंट है, ये 7 कंडीशन कोई भी जगह में आएगा तो उसके लिए कंक्रीट डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। आप आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो पहले ही 2 स्टेज का बारे में बोला था। 2 स्टेज में हम लोगों का क्लेम का होता है, एक साफ स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। साफ स्ट्रक्चर का रेट जनरली कम रहता है, सुपर स्ट्रक्चर का ज्यादा रहता है, तो इसलिए अलग अलग उसका मेजरमेंट सेट भी बनाना पड़ता है। तो साफ स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मेजरमेंट हम लोग लेंगे, एक फुटिंग हो गया, फुटिंग के बाद कॉलम आएगा, फुटिंग टॉप टू आपका टाई बीम जो आएगा, टाई बीम टॉप तक, टाई बीम टॉप तक आएगा कॉलम, टाई बीम बॉटम तक नहीं। और टाई बीम का कैसे हम लोग मेजरमेंट लेंगे, कॉलम का इनर फेस टू कॉलम का इनर फेस। तो मतलब साफ स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे जो है वो साफ स्ट्रक्चर है, ग्राउंड लेवल का ऊपर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है। तो साफ स्ट्रक्चर में मेरा आ जाएगा फुटिंग, कॉलम और टाई बीम। इसका वॉल्यूम निकलने के बाद उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का आइटम आ जाएगा। फिर सुपर स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा कॉलम, टाई बीम टॉप टू अप टू फर्स्ट फ्लोर स्लैब। तो मुझे कॉलम के लिए क्या करना है, कॉलम के लिए अप टू बीम बॉटम तक नहीं, मुझे लेना है अप टू स्लैब बॉटम तक। यहाँ पे देखिए एक फिगर ड्रॉ किया है, जो सी बोल के जो डायमेंशन दिया है, देखिए फर्स्ट स्लैब टॉप से कॉलम ले रहा हूँ कितना, सेकेंड स्लैब का बॉटम तक। तो इतना मुझे कॉलम के लिए कंक्रीट का मेजरमेंट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बीम। बीम के लिए क्या करेंगे, बीम के लिए करना है कॉलम का इनर फेस टू कॉलम का इनर फेस। फिर सेकेंडरी बीम के लिए है प्राइमरी बीम का इनर फेस टू इधर का प्राइमरी बीम का इनर फेस। ये भी बीम निकल गया। और बीम का जो हाइट होगा, तो हाइट कितना होगा, वो हाइट होगा बीम बॉटम से अप टू स्लैब बॉटम तक, स्लैब टॉप तक नहीं, स्लैब बॉटम तक। तो कॉलम और बीम का क्लियर हो गया। अब स्लैब क्या करना है, स्लैब का देखिए सेकेंड फिगर जो है, ये जो स्लैब एरिया हमने दिखाया है वो पूरा एरिया, होल एरिया स्लैब के लिए यूज हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉलम, बीम, स्लैब। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है जो पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताया था, जो 2 गाला का थिकनेस अलग अलग होगा तो उसका कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। उसका मेजरमेंट इस हिसाब से करना है, ये गाला का थिकनेस सबसे ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट साइड वाला जो गाला है ये 150 mm का है और राइट साइड वाला गाला 125 mm का है। तो लेफ्ट साइड वाला जो गाला है उसका क्या करना है,
उसका आउटर जो बीम है, बीम का आउटर से इधर सेकेंडरी बीम का जो आउटर है वो आउटर तक पूरा एरिया, होल एरिया पकड़ना है। फिर जब सेकेंड वाला जब आएगा तब क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। जो सेकेंडरी बीम का जो आउटर एज पकड़ा था वो आउटर एज से इसका प्राइमरी जो बीम है इसका आउटर एज, और इस साइड में भी जब ये बीच में सेकेंडरी बीम रहेगा तब क्या करना है, तब ये होल एरिया को माइनस कर देना है। क्लियर? एक बार आईएस कोड देख लेते हैं, आईएस कोड क्या बोला है तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 4.2.2.1 तो इसमें बोला है कॉलम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ कॉलम बेस टू अंडर साइड ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब। तो मतलब टॉप ऑफ कॉलम बेस टू अंडर साइड ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब, जो फर्स्ट फ्लोर स्लैब है उसका बॉटम लेवल, अंडर साइड मतलब बॉटम लेवल तक मुझे स्लैब का बॉटम लेवल तक लेना है, ना कि बीम का बॉटम लेवल तक। एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ फ्लोर स्लैब, मतलब टॉप से टू अंडर साइड ऑफ फ्लोर स्लैब अबव, मतलब ऊपर का जो स्लैब आएगा तो इसका टॉप स्लैब से जो सेकेंड फ्लोर का जो स्लैब आएगा उसका बॉटम तक कॉलम लेना है। फिर सेकेंड में क्या बोला है, इन केस ऑफ कॉलम्स आर फ्लैट स्लैब, कोई जगह में फ्लैट स्लैब होता है जिसमें बीम नहीं रहता है, उसमें क्या होता है कॉलम का नीचे हंच देता है, तो हंच भी कॉलम के साथ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बीम के लिए, बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम एंड शैल इंक्लूड हंचेस। तो फेस टू फेस कॉलम मतलब कॉलम का इनर साइड टू कॉलम का इनर साइड, और बीम का कोई हंच रहेगा, मतलब बीम और कॉलम का जंक्शन में कुछ हंच रहेगा तो वो बीम के साथ इंक्लूड हो जाएगा। द डेप्थ ऑफ बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ स्लैब टू बॉटम ऑफ द बीम। ठीक है, मैं वही बोला था, जो डेप्थ होगा बीम का वो बॉटम बीम से स्लैब का बॉटम तक लेना है, वही हाइट लेना है। सपोज पकड़ लीजिए कोई बीम का साइज है 500 mm हाइट, तो उसका स्लैब थिकनेस है 150 mm, तो मुझे बीम का जो कंक्रीट का डेप्थ पकड़ना है वो डेप्थ पकड़ना पड़ेगा 500 माइनस 150 mm स्लैब थिकनेस आ जाएगा 350 mm, वो होगा बीम का डेप्थ। ठीक है, except in case of inverted beam where it shall be measured from top of slab to top of beam। इन्वर्टेड बीम रहेगा तो टॉप ऑफ स्लैब से टॉप ऑफ बीम तक कैलकुलेट होगा है डेप्थ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, छाजा, लिंटेल एंड छाजा। लिंटेल एंड छाजा का क्या है ना, लिंटेल छाजा का जो कंक्रीट कैलकुलेशन होता है वो होता है लिंटेल का फेस से छाजा का आउटर फेस तक। लिंटेल का जो आउटर फेस है, आउटर फेस से छाजा का आउटर फेस तक वो छाजा लिंटेल। इन केस कभी लिंटेल नहीं है, कोई ब्रिक वॉल इधर किसी का ऊपर छाजा रेस्ट कर रहा है, तो जो बियरिंग के लिए जो वॉल का थिकनेस है, जितना का पकड़ लीजिए 250 mm का वॉल है, तो उतना 250 mm वो छाजा के लिए स्लैब अंदर गया है, तो पूरा टोटल कंक्रीट वॉल्यूम इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगा। और ऐसा सिचुएशन होता है कि स्लैब से कॉन्टिन्यूअसली एक छाजा बाहर निकल रहा है, तो उस हिसाब में क्या करना है, स्लैब का जो कंक्रीट लेना है वो लेना है जो कॉलम का जो सेंटर लाइन है, कॉलम का सेंटर लाइन से स्लैब एरिया कैलकुलेट करना है। इधर वाला जो फिगर में दिया है देखिए, जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से स्लैब का तरफ जो है वो स्लैब का मेजरमेंट हो जाएगा, और सेंटर लाइन से आउटर में जो प्रोजेक्शन निकला है, छाजा निकला है, तो वो छाजा सेंटर लाइन से छाजा का आउटर तक ये डायमेंशन लेना है। ठीक है, तो अभी आईएस कोड में देख लेते हैं क्या बोला है। कंक्रीट इन छाजा, द छाजा शैल बी मेजर्ड इंक्लूसिव ऑफ बियरिंग व्हेन छाजा इज combined with lintel, beam or slab, it shall be measured as clear projection। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक पॉइंट है, जो पॉइंट ये 4.2.3.1, whenever vertical fins or fascia and chhajas are combined, छाजा shall be measured clear between fin और fascia। फिन और फेसिया क्या है, फिन जो बाहर में जो वॉल से बाहर में जो प्रोजेक्शन निकलता है ना, जैसा कोई कोई बिल्डिंग में देखता हूँ कि विंडो का साइड में डेकोरेशन करने के लिए प्रोजेक्शन निकल के उसको स्क्वायर टाइप का डेकोरेशन करता है, तो वो हो जाता है जो बाहर निकल के रहता है वो फिन, और जो उसका एलिवेटेड जो फेस है वो फेसिया है। ठीक है, तो उस जगह में क्या होता है, जो टॉप वाला जो हॉराइजॉन्टल है, जो ओपनिंग का ऊपर में रहता है वो छाजा हो गया, और दोनों साइड में जो सपोर्टिंग है वर्टिकली वो है फिन्स। तो जब ये कॉम्बाइंड रहता है तब क्या होता है, छाजा का जो कंक्रीट है
तब दो साइड का फिन्स का इनर फेस टू इनर फेस मेजरमेंट होता है। और फिन्स वो तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल जो फिन्स है वो पूरा जितना लेंथ है टॉप टू बॉटम उतना मेजरमेंट होता है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक्स को हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो मैं दिखा ना अभी कॉलम, स्लैब, बीम, छाजा, लिंटेल, ये इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट है ना, ये हर बिल्डिंग इंजीनियर को हर इंटर में पूछता ही पूछता है। ये कॉमन क्वेश्चन है। मैं जो समझाया, जो आईएस कोड दिखा के आप लोगों को बोला है, उस हिसाब से आंसर देना है इंटरव्यूअर को। एकदम ये कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो है शटरिंग वाल। उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूअर का तरफ से, वो और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका बारे में बात करेंगे, शटरिंग के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू मेजर शटरिंग वाल। ओके, ठीक है, थैंक यू। और मेरा वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।